दोस्तों, जिंदगी में हंसना जरूरी है। हंसने से खून बढ़ता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट सदा रहेगी। संता अपने पड़ोसी दोस्त से, भाई रात में तुम्हारे कुत्ते ने मेरी चप्पल फाड़ दी। दोस्त बोला, बोलो अब मैं इसे क्या सजा दूं? संता बोला, छोड़ो भाई, मैंने सजा दे दी। दोस्त हैरान होकर बोला, वो कैसे? संता बोला, कमीना मरे अब्बू का, मैंने इसके कटोरे का सारा दूध पी लिया है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दर्जी की दुकान पर गई और बोली, क्या यहाँ गले मिलते हैं? दर्जी खड़े होकर बोला, बिस्मिल्लाह जी, मिलते तो नहीं हैं, मगर आप कहती हैं तो मिल लेते हैं। शौहर शादी की पहली रात को खुदा से दुआ मांग रहा था। बीवी बोली, क्या दुआ मांग रहे हो जी? शौहर बोला, यही कि मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। बीवी बोली, सीधा रास्ता तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी, आप बस सिर्फ अच्छे से मेहनत करना। एक बंदे ने अपनी सास को पिछला बात फोन करके कहा, आंटी जी, मेरी और आपकी बेटी की शादी को आज 25 साल मुकम्मल हो गए हैं। फिसलाबादी सास बोली, तो क्या करूं, अब तेरी पेंशन लगा दूं क्या? मुझे अपने फ्रेंड में आज तक वो खूबी नजर नहीं आई जो मैंने बचपन में माई बेस्ट फ्रेंड मजमून में लिखी थी। पाकिस्तान मोटरवे सड़कों पर बोर्ड लगाने वाले को कोई जाकर समझाए। हर जगह लिखा है कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से हर शख्स गाड़ी तेज चलाता है, क्योंकि इनको पता नहीं होता कौन आया है मुझसे मिलने। अगर ये लिख दिया जाए कि आपकी बीवी घर में आपकी इंतजार कर रही है, तो इस शख्स की रफ्तार खुद ब खुद कम हो जाएगी। मफाद आमा में जारी किया गया मशवरा। एक मौलवी साहब पठान से बोला, इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? पठान कुछ देर सोचने के बाद बोला, मूंगफली की जितना लाए थे और केले का जितना लेकर जाएंगे। लड़का दोस्त से, यार कल रात मेरी पठान से लड़ाई हुई, लेकिन कुछ सोचकर मैंने इसे छोड़ दिया। दोस्त, क्या सोचकर तुमने पठान को छोड़ दिया? लड़का, बस यही सोचकर छोड़ दिया कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। माँ बोली, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटा बोला, मैं पढ़ रहा हूँ। माँ बोली, शाबाश बेटा, क्या पढ़ रहे हो? बेटा बोला, माँ आपकी होने वाली बहू की तरफ से आए हुए व्हाट्सएप मैसेज, फिर बेटे को इनाम में मिले थप्पड़ पर थप्पड़। प्रोफेसर साहब क्लासरूम में आया और बोला, तमाम तलबा सुने, आज कुछ नया सिखाऊंगा, जरा गौर से सुने। प्रोफेसर साहब बोला, बच्चों सुने, हर चीज के दो मानी होते हैं। नबीला बोली, निकाल कर दिखाओ। प्रोफेसर बोला, बैठ जाओ बेटी, इसकी भी दो मानी है। बेटा बाप से, पापा आपकी शादी मजबूरी में हुई थी ना? बाप, हाँ बेटा, लेकिन आपको कैसे पता? बेटा बोला, पापा तुम्हारी शादी और मेरी तरीके पैदाइश में सिर्फ 5 माह का फर्क है। एक बार पठान भाई चूहों से तंग आकर इनको मारने के लिए दवा लेने गया। पठान दुकानदार से बोला, चूहे मार दवाई है? दुकानदार बोला, घर लेकर जानी है? पठान गुस्से से बोला, नहीं साले, चूहों को साथ लेकर आया हूँ, यहीं पर खिलानी है। पठान भाई नसवार लगाकर आधे घंटे से एक जगह बैठा हुआ था। दोस्त आया और पूछा, पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठे हो, खैरियत है? पठान बोला, कुछ नहीं यार, मैं बस वक्त से बदला ले रहा हूँ। दोस्त बोला, वो कैसे? पठान बोला, वक्त ने मुझे बर्बाद कर दिया है, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ। पड़ोसन की बेटी की एक नई सहेली आई, पहली दफा देखी, बहुत ही अच्छी लगी।
इतनी खूबसूरत लड़की देखकर पहली नजर में प्यार हो गया। सोचा क्यों ना प्रपोज ही कर दूं। मैंने कहा आई एम इन लव विद यू टोटली। वो गुस्से से बोली तू तोतला, तेरी माँ तोतली, तेरा बाप तोतला, अरे तेरा पूरा खानदान तोतली। एक दिन एक चोर संता के घर में दाखिल हुआ। जैसे ही संता की नजर इस पर पड़ी, चोर भागने लगा। संता भी चोर के पीछे भागा और भागते हुए इसे पकड़ लिया। संता हाँफते हुए बोला साले, एक तो चोरी, ऊपर से हमारे साथ रेस। संता के 3 बच्चे थे। एक दिन इसने अखबार में पढ़ा कि जिन लोगों के 4 या इससे ज्यादा बच्चे हों, इनको हुकूमत पंजाब 30,000 रुपए महाना देगी। संता ने यह खबर अपनी बीवी को दिखाते हुए कहा अगर आप नाराज नहीं होती तो मैं आपको एक बात बताऊं। बीवी बोली मैं नाराज नहीं होती, बताओ। संता बोला मेरी गर्लफ्रेंड से भी एक बच्चा है, अगर तुम चाहो तो क्या मैं इसे अपने घर ले आऊं? हमें भी हुकूमत पंजाब की तरफ से ये 30,000 रुपए महाना मिलना शुरू हो जाएंगे। बीवी बोली ठीक है, ले आओ। संता खुशी खुशी बच्चे को लेने चला गया। जब वो बच्चे को लेकर वापस आया तो देखा कि इसके 2 बच्चे गायब हैं। इसने बीवी से पूछा मुन्नू और चुन्नू कहाँ है? बीवी बोली जिसका थे वो ले गया। संता बोला क्या? बीवी गुस्से से बोली साले, अखबार से तुम्हारे घर में आती है क्या? संता को अब बेहोश होने का तो हक है। संता बेहोश। मरीज डॉक्टर से डॉक्टर साहब मैं फौरन सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कोई दवा दो। डॉक्टर बोला पहले एक काम करो, मुझे मेरी फीस अदा कर दो, वरना दवाई लेने के चक्कर में तू मेरी फीस भूल जाएगा। कोई दीनी तकरीब चल रही थी कि तकरीब के दौरान एक जिन आ गया। जिन को देखती ही औरतों की चीखें निकल गई। एक बाबा जी ने औरतों को वुजू करने को कहा। जब औरतें वुजू करके आई तो जिन की चीखें निकल गई। एक औरत मोटी औरत से तुम्हें कभी अपने मोटापे का एहसास हुआ? मोटी औरत बोली एक दिन हुआ था जब धोबी ने मुझे मेरे कपड़े वापस देते हुए कहा कि बाजी हम तंबू नहीं धोते। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश करता है और कॉल करता है, ट्रिंग ट्रिंग। आखिरकार कॉल गर्लफ्रेंड की माँ ने उठा ही लिया। लड़का बोला आंटी पायल है? गर्लफ्रेंड की माँ बोली हाँ बेटा, दोनों टांगों में है। उस्ताद ने क्लासरूम में पठान को नस्वार खाते देखा। उस्ताद ने पठान से नस्वार छीनकर गधे के सामने फेंक दी, मगर गधे ने सूंघा तक नहीं। उस्ताद तुमने इससे क्या सबक सीखा? पठान बोला मड़ा, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पठान अस्पताल गया। डॉक्टर बोला कमीज उतारो, शलवार ढीली करो और उल्टा लेट जाओ। पठान ने घबरा कर कहा डॉक्टर साहब पहले अल्ट्रासाउंड न करा ले। एक दुकानदार अपने गाहक की शादी में गया। रात का खाना खाकर वो लिफाफा पकड़ाए वापस आया। अगले दिन गाहक ने सारे लिफाफे खोल दिए। दुकानदार के लिफाफे में काती की पर्ची मिली। इसमें लिखा था पिछले बकाया 2924 रुपए, शादी की तोहफे के लिए मंथली 500, बाकी 2024, जल्दी ले आना। थाने का ऑफिसर संता सिंह चोर पठान से बोला कल थाने में तुमने मेरी जेब से भी पर्स मार ली, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? पठान बोला संता साहब शर्म तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्स में 1 रुपया भी नहीं मिला। दुकानदार लड़के से तुम क्या चाहते हो? लड़का प्यार। दुकानदार मैं तुम्हें 2 कान के नीचे मारूंगा, जल्दी बताओ क्या चाहिए? लड़का बोला दुकानदार साहब आशिकी के लिए सिर्फ एक मोहब्बत की जरूरत है। दुकानदार ने पास बैठे लड़के से कहा जनाब को 2 गुब्बारे दे दो ताकि प्यार से खेले। उस्ताद दीवारों के भी कान होते हैं,
इस मुहावरे में हमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? शागिर्द, सर मैं आपको बताता हूँ, हमें दीवारों पर पेशाब नहीं करना चाहिए, वरना दीवारों के कानों में पानी चला जाएगा। संता, मोटरसाइकिल इतनी तेज मत चलाना, मुझे डर लगता है। बंता, अगर तुम्हें भी डर लग रहा है तो मेरी तरह आप भी आंखें बंद कर लेना। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी असली सोने की पहचान क्या होती है? बाबा जी ने फरमाया, सोने वाली दुकान पर जाओ और 1-2 सेट उठाकर भाग जाओ। अगर पीछे से कोई गोली आई तो सोना असली, नहीं तो नकली।